HS1 न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। स्किल डेवलपमेंट स्कैम में AP के साबिक वजीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर इन चंद्रबाबू नायडू की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ इनके अरकान खानदान और तेलुगु देशम के लीडरों ने अनोखा एहतजाज किया। इंसाफ की बेड़ियां नामी से एहतजाज के दौरान चंद्रबाबू की बीवी भुवनेश्वरी की इनके फर्जंद लोकेश और बहू जमीनी ने अपने हाथों को रस्सियों से बांधकर एहतजाज किया। इस एहतजाज की वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने तेलंगाना की चंद्रशेखर हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 10 वर्षों में तेलंगाना की तरक्की न सिर्फ महदूद होकर रह गई बल्कि प्राइवेट लिमिटेड बन गई है। इन्होंने रियासती असम्बली के इंतखाबात के पेश नज़र हुजूराबाद हल्के के जबीकुंटा में बीजेपी के जलसे से खिताब करते हुए चंद्रशेखर राव के खानदान की हर मामले में मुदाखलत देखी जा रही है। इन्होंने कहा कि अवाम ने चंद्रशेखर राव को वजीर आला बनाया है, न कि इनके खानदान को। KCR को हुकूमत चलानी चाहिए लेकिन इनका पूरा खानदान हुकूमत चला रहा है। चंद्रशेखर राव के दौर में रिश्वतखोरी में इजाफा है। रियासत के अवाम को नज़रअंदाज किया गया और इख्तिदार का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मुंबई एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट रनवे की मरम्मत के काम के लिए 17 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक 6 घंटे के लिए बंद रहेगा। इन 6 घंटों के दौरान मुंबई हवाई अड्डे से कोई परवाज नहीं चल सकेगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मुसाफिरों से ताउन की अपील की। हवाई अड्डे के हुकाम के मुताबिक मुंबई हवाई अड्डे की इस मनसूबाबंद आर्जी बंदिश का बुनियादी मकसद हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना और इसे बेहतरीन हालत में रखना है। इस दौरान ज़रूरी मरम्मत और देखभाल का काम किया जाएगा। इसके अलावा मुंबई एयरपोर्ट के दोनों रनवे की भी मरम्मत की जाएगी। इस हवाले से फ़िज़ाइया एयरलाइंस और दीगर मुताल्लिक़ा इदारों को 6 माह कबल नोटिस जारी कर दिया गया है। रनवे की मरम्मत के बाद मंगल की शाम 5 बजे के बाद मुंबई एयरपोर्ट की फ़्लाइट सर्विस शुरू की जा सकती है। साबिक वजीर व तेलंगाना बीजेपी के लीडर राजेंद्र ने दो टोक अंदाज में वाज़ेह किया कि वह गजवेल असम्बली हल्के से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के खिलाफ इंतखाबी मुकाबला करने के लिए तैयार है। इन्होंने पेश ख्यासी की कि जाफरानी जमात के हाथों यकीन वज़ीर आला को शिकस्त होगी। राजेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला ने इनको हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त देने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपये सर्व किए। तेलंगाना के वज़ीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर की कार की पुलिस ने वज़ीर मौसूफ के बशमुल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी किशोर और साबिक वज़ीर B विनोद भी इस कार में थे। ये अफराद करीम नगर से सिरसिला जा रहे थे। 5 महीने के बच्चे ने गले का कांटा यानी सेफ्टी पिन निगल लिया। ये वाक़या मगरबी बंगाल के दारुल हुकूमत कोलकाता में पेश आया। हुगली के जंगी पाड़ा इलाके के रहने वाले 5 माह के लड़के को इसके बहन भाइयों ने बिस्तर पर सुला दिया जो इसके साथ खेल रहे थे। बिस्तर पर सेफ्टी पिन यानी गले का कांटा रखा हुआ था जिसे बच्चे ने निगल लिया। लड़के के वालिदैन इसे करीबी हॉस्पिटल ले गए क्योंकि वो सांस लेने में दुश्वारी की वजह से मुसलसल रो रहा था, ये ख्याल करते हुए कि ये शायद इसे नज़ला हो गया है। डॉक्टर ने इसका इलाज किया, ताहम बच्चा मुसलसल रो रहा था। बच्चे को ख़ानदान वाले जुमेरात की दोपहर कोलकाता मेडिकल कॉलेज ले गए। वहाँ एक्सरे कराया गया तो मालूम हुआ कि बच्चे की सांस की नाली में एक लंबा पिन फंस गया है। ENT डिपार्टमेंट के डॉक्टरों की टीम ने कामयाबी के साथ ऑपरेशन करके गले के कांटे को निकालने में कामयाबी हासिल की। कांग्रेस ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से अपील करते हुए कहा है कि मोदी हुकूमत सियासी तशहीर के लिए फ़ौज का इस्तेमाल करना चाहती है और वह ऐसा ना करें, इसलिए सदर जमहूरिया को इस मामले में मदाखलत करना चाहिए। कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह जयराम रमेश ने पीर को यहाँ जारी एक बयान में कहा, हिंदुस्तान की फ़ौज पूरे मुल्क की फ़ौज है और हमें फ़ख्र है कि हमारे बहादुर फ़ौजी कभी भी मुल्क की अंदरूनी सियासत का हिस्सा नहीं बनी। महकमे इनकम टैक्स ने कर्नाटक और दीगर रियासतों में सरकारी ठेकेदारों और रियल एस्टेट ताजिरों के खिलाफ छापे मार कर 54 करोड़ रुपये की नकदी, 8 करोड़ रुपये के सोने और हीरे के जेवरात और 30 गैर मुल्की और महंगी घड़ियां जब्त की है। वजारत खजाना ने पीर को एक सरकारी बयान में ये इत्तला दी। महकमे इनकम टैक्स के मुताबिक ये छापे 12 अक्टूबर को बेंगलुरु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ शहरों और दारुल हुकूमत दिल्ली समेत 55 मुकामात पर मारे गए। मरकजी बराह रास्त टैक्स बोर्ड CBDT का हवाला देते हुए वजारत ने कहा कि इस छापे में महकमे इनकम टैक्स ने तकरीबन 54 करोड़ रुपये की गुमनाम नकदी और 8 करोड़ रुपये के सोने और हीरे के जेवरात जब्त किए। CBDT के मुताबिक महकमा इनकम टैक्स ने छापे के दौरान एक निजी कंपनी में काम करने वाले शख्स के घर से 30 महंगी गैर मुल्की बनी घड़ियां भी बरामद की हैं। हालांकि इसका घड़ियों के कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं है। अहमदनगर ज़िले में वाक़ शिराजवा इलाके में पीर की दोपहर अहमदनगर
आष्टी मुसाफिर ट्रेन के 5 डब्बों में आग लग गई। इस वाक़े में अभी तक किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। फायर ब्रिगेड और रेलवे की टीम ने आग पर काबू पा लिया है और मौके पर कूलिंग का काम जारी है। मालूमात के मुताबिक पीर को आष्टी से अहमदनगर आ रही मुसाफिर ट्रेन के 2 डब्बों में अचानक आग लग गई। ट्रेन के कोच में आग लगने की इत्तला मिलते ही ड्राइवर ने फौरी तौर पर ट्रेन रोक दी। आग लगने की वजह से ट्रेन में सवार मुसाफिर फौरी तौर पर ट्रेन से उतर गए। उसके बाद रेलवे अमला और मुकामी गाँव वालों ने भी ट्रेन में फंसे लोगों को निकालने में मदद की। वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। वाक़े में अभी तक किसी के जख्मी होने की कोई खबर नहीं है। आग लगने के वाज़ी वजह ताहाल सामने नहीं आई। शहर में टास्क फोर्स 9 जोन टीम ने गांधीनगर पुलिस के साथ मुस्तदिक़ा इत्तला पर 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सिकंदराबाद इलाके से इन अफराद की गिरफ्तारी अमल में आई है और इनके पास से 2.9 करोड़ रुपये बरामद हुए जो गैर महसूब बताए गए हैं। गिरफ्तार शुदगान की शनाख्त दिनेश कुमार पटेल, सचिन कुमार, विष्णु बाई पटेल, जितेंद्र पटेल, शिवराज नवीन, बाई मोदी, राकेश पटेल, ठाकुर नागंजी के तौर पर की गई है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।